ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलो देखते हैं हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस फार्मूला। और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन फार्मूला। और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। और ये है हमारा एक्सरसाइज 7.1 और ये रहा हमारा एक्सरसाइज 7.2 और ये रहा हमारा एक्सरसाइज 7.3। लेकिन सीबीएसई ने ये जो एक्सरसाइज 7.3 है वो डिलीटेड कर दिया है। सो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले ये दो ही पढ़ने वाले, डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला। चलो तो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 इंट्रोडक्शन। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है क्या है एक्चुअली? ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है कि द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या बोलते हैं? द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। ओके, द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री using the coordinate points. ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होता है। चलो अभी हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाला डिस्टेंस फार्मूला। ओके, अभी हम निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स। चलो हम मान लेंगे दो पॉइंट्स हैं। लेट द पॉइंट ए विल बी x1 comma y1 एंड द पॉइंट b इज दैट x2 comma y2। हमें ये a एंड b के बीच में डिस्टेंस निकालना है। ओके, a एंड b के बीच में क्या निकालना है? हमें डिस्टेंस निकालना है। तो अभी हम देखेंगे वी हैव टू फाइंड the distance between A and B। यानी पॉइंट A है जो B से वो कितना दूरी पे है, या तो जो पॉइंट B है वो A से कितना दूरी पे है, यानी वो दोनों के बीच में वाला डिस्टेंस निकालना है। ओके, चलो अभी हम इसका डेरिवेशन देखते हैं। सो लेट अस ड्रॉ द कार्टेशियन प्लेन। The horizontal line is called x-axis and the vertical line is called as a y-axis. And where the x-axis and y-axis meet both is called a origin, and this is x dash and it is y dash। चलो यहाँ पे हम कोई दो पॉइंट मान लेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट है और कोई यहाँ पे एक पॉइंट है। सो दिस इज आवर पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट से x1 कामा y1, ये पॉइंट है हमारा b, सो इसके कोऑर्डिनेट से x2 कामा y2। तो इनके बीच में वाला ये डिस्टेंस कितना है वही निकालना है। अगर मैंने डिस्टेंस को अगर d से डिनोट किया है तो ये d वैल्यू कितना है इनका, a से b तक, ये हमें निकालना है। तो बहुत सिंपल आसान स्टेप्स है। सो फ्रॉम a ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस। इस ए से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है x एक्सिस के ऊपर। चलो इसका कोई नाम दे देंगे c। नेक्स्ट सिमिलरली ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम b ऑन x एक्सिस। b से भी हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है x एक्सिस के ऊपर। इस पॉइंट का नाम दे देंगे d। अभी हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट a है इस पॉइंट a से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है हमें bd के ऊपर। ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम a ऑन bd, a से लेकर तो bd पे हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इसका कोई नाम दे देंगे e। सो देखो अभी हमारे पास ये कौन सी ट्रायंगल फॉर्म हो गया? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अगर ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल में अगर मेरे पास कोई भी दो साइड है तो मैं तीसरे साइड को आराम से निकाल सकता हूं यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। इज इट करेक्ट? यस। देखो ये जो OC है ये कितना हो जाएगा हमारा? x1 होगा, और ये जो है पूरा x2 होगा, और यहां से यहां तक ये कितना हो जाएगा? y1 होगा, और यहां से तो ये B तक यानी ये जो डिस्टेंस है ये पूरा कितना होगा हमारा? y2 होगा,
ओके देखो अभी हम एक काम करेंगे, अभी हम ये CD का डिस्टेंस लाएंगे। ये CD हमारे पास कैसे आ जाएगा, ये देखो कंप्लीट OD में से इस OC को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी CD के लिए हम क्या करेंगे, कंप्लीट OD में से OC को माइनस करेंगे। तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, OD देखो O से लेकर D तक कितना हमारे पास x2 है, माइनस OC कितना है हमारे पास x1, यानी ये जो CD है वो कितना आ गया, x2 माइनस x1, यहां से यहां तक। अगर CD x2 माइनस x1 है, इसका मतलब AEB कितना होगा, x2 माइनस x1 ही होगा, क्योंकि दोनों को क्या है, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। अभी सिमिलरली हम क्या फाइंड करेंगे, अभी B निकालेंगे। ये B लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट BD में से इस D को माइनस करेंगे। सो B लाएंगे, अभी B के लिए हम क्या करेंगे, कंप्लीट BD में से किसको माइनस करेंगे, DE को माइनस करेंगे। ये कंप्लीट BD कितना है, यहां से लेकर तो यहां तक कितना है, y2 है, माइनस DE कितना है, D ये जो D है वो किसके बराबर है, AC के बराबर। AC किसके बराबर है, y1। सो ये हो गया हमारा y2 माइनस y1। ये जो B है वो कितना आ गया हमारे पास, y2 माइनस y1। ये हो गया B का डिस्टेंस। देखो इन ट्रायंगल AEB हमारे पास दो साइड से, तो अभी हमें तीसरा साइड निकालना है, यानी AB का डिस्टेंस। तो बहुत आसान है, यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। सो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं बाकी का आंसर, in triangle AEB using Pythagoras theorem, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है हमारे को, in any right angled triangle the square of hypotenuse will be equal to the square of sum of other two sides। so यहाँ पे स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, यानी हाइपोटेन्यूज कौन है, AB है। सो AB का स्क्वायर विच इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड्स। अभी बाकी दो साइड्स का सम और उनका स्क्वायर भी करना है। सो AE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर, और उन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, यानी सम निकालना है। अभी यहाँ पे उनके वैल्यूज पुट करेंगे। हमें तो AB तो लाना है, तो AB स्क्वायर को हम एज इट इज लिखेंगे। यही जो है AE कितना है हमारे पास, AE x2 माइनस x1 और इसका होल स्क्वायर, प्लस BE कितना है हमारे पास, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये किसके बराबर है, AB स्क्वायर के। लेकिन हमें तो AB चाहिए, AB स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर को उधर भेजेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। सो AB विच इज इक्वल टू प्लस आर माइनस रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो ये हो गया हमारा AB का डिस्टेंस। कौन सा फार्मूला हो गया, प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और दूसरी बात ध्यान रखना है, ये जो AB है वो क्या इस ट्रायंगल का साइड है, तो ट्रायंगल का साइड कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं है। तो हम क्या लेते हैं, माइनस नहीं लेते, हम ओनली सिर्फ प्लस लेते हैं। और वो प्लस को आप लिखो या मत लिखो, कुछ फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। सो ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। द फार्मूला इज स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला, या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों भी हमें फाइनल में एक ही रिजल्ट देता है। सर x2 में से x1 माइनस करने से एक रिजल्ट आएगा, और x1 को x2 में से निकालने से एक रिजल्ट आएगा। ऐसे किसी को डाउट है क्या, देखो मैं बताऊंगा। x2 माइनस x1 की बात करें, देखो अगर मैंने कोई 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर कर दिया, तो तुम्हारे पास आंसर तो 2 स्क्वायर आएगा, यानी आंसर 4 ही देगा। अब इसका रिवर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 5 का स्क्वायर, यानी हमारे पास कितना मिलेगा, -2 का होल स्क्वायर। फिर से आंसर कितना आ रहा है, सेम ही आ रहा है। मींस द स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव नंबर और द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर विल गिव द सेम नंबर और डिफरेंट नंबर, सेम नंबर। सो ये हो गया हमारा डिस्टेंस फार्मूला। सभी को समझ में आ गया होगा डेरिवेशन क्या है डिस्टेंस फार्मूला, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर कोई पॉइंट ओरिजिन के साथ अगर पास होता है तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, देखो यहाँ पे नोट में लिखवाएंगे।
if a point let us take as a if the coordinates are x comma y passes a x comma y which passes from the origin origin के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0, 0 देन हमारा डिस्टेंस क्या होगा, यानी ये ओरिजिन है तो इसको हम ओ से डिनोट करते हैं, तो हमें क्या निकालना होगा, वो ए निकालना होगा। सो यहाँ पे ओ ए का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। सो दिस इज द अनदर फार्मूला, इफ एनी पॉइंट which pass from the origin then the distance formula is square root of x का square plus y का square करना है। so this is the complete introduction part। अभी यहाँ पे कुछ examples है, अभी हम आगे बढ़ेंगे एग्जाम्पल के लिए। so please pause the video to note it down। ओके बच्चों, ये रहा हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। Do the points 3, 2, -2, -3 and 2, 3 form a triangle। यहाँ पे पूछ रहा है कि ये तीनों पॉइंट्स ट्रायंगल को फॉर्म करेंगे क्या। इफ सो, अगर ये तीनों पॉइंट अगर ट्रायंगल को फॉर्म करते हैं, नेम द टाइप ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड। सो जो भी ट्रायंगल फॉर्म हो गया उसका नाम भी देना है। ओके, ये है हमारा क्वेश्चन। सो चलो देखते हैं अभी वो कौन सा टाइप ऑफ ट्रायंगल बनाएगा। अगर ये ट्रायंगल बना रहा है तो इसका मतलब हमें तो तीनों साइड से निकालना पड़ेगा, फिर उसके हिसाब से तो हमें पता चलेगा या तीनों साइड इक्वल है या दो इक्वल है या तो तीनों भी डिफरेंट है। ओके चलो देखते हैं अभी इसका अभी नामकरण करेंगे। इस पॉइंट को मानेंगे सॉल्यूशन, ए नाम दे देंगे 3, 2 और इस पॉइंट का नाम दे देंगे b -2, -3 एंड इस पॉइंट का नाम दे देंगे c 2, 3। हमें तो एक ट्रायंगल है तो उनके सारे साइड्स निकालना होगा, एक तो ए बी, एक बी सी और एक ए सी। चलो अभी हम निकालेंगे ए बी का डिस्टेंस। अब ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। ओके आप सभी को पता है। अभी हम ए बी की बात कर रहे हैं तो ये होगा हमारा x1 y1 और ये होगा हमारा x2 y2 होगा। ओके चलो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे रूट x2 - x1, x2 कितना है -2 माइनस x1 कितना है 3, ये हो गया -2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 कितना है -3 माइनस y1 कितना है हमारे पास 2, ये हो गया -3 - 2 का होल स्क्वायर। सो ये हो गया हमारा आंसर। -2 - 3 कितना होगा -5 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 2 इसका कितना हो जाएगा -5 और उसका होल स्क्वायर। -5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस फिर से -25 का स्क्वायर यानी सॉरी 5 का स्क्वायर यानी 25। सो स्क्वायर रूट 25 प्लस 25 कितना होता है 50 होता है। अभी हम निकालेंगे इस 50 का स्क्वायर रूट, यानी रूट 50 का वैल्यू हम निकालेंगे। सो यहाँ पे करेंगे, आप सभी को तो पता होगा रूट वैल्यू कैसे निकालते हैं। अरे सॉरी इधर जगह ही नहीं बचा है, स्क्वायर मेथड। ओके लॉन्ग डिवीजन मेथड से किसी भी रूट वैल्यू का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ओके ओके चलो जो डिवाइजर लेंगे वही हमें क्वोशेंट भी लेना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे 50 है तो 7 7 जा 49, फिर हमें माइनस करना है 50 में से 49 गया तो 1, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है तो यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट हो जाएगा। सो अभी हम ला सकते हैं 1 पेयर ऑफ जीरोस नीचे, और यहाँ पे जो फर्स्ट डिवाइजर है उसको कितना करना पड़ेगा डबल, यानी 14 हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लेने से यहाँ पे भी हमारा नंबर, अगर यहाँ पे मैं 1 लिया तो भी मुझे यहाँ पे सेम नंबर लेना पड़ेगा क्वेश्चन में। 141 1 जा 141, यानी 100 में से 141 जाता नहीं है तो हम क्या करेंगे फिर से यहाँ पे 1 0 को मतलब 1 पेयर ऑफ जीरोस को नीचे लाएंगे तो यहाँ पे क्वोशेंट में भी हमारा एक जीरो बढ़ेगा। सो अभी हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे 100, यहाँ पे 14 है। सो क्या नंबर ले सकते हैं हम 7 ले लेंगे। 147 7 जा 147 7 जा क्या हो जाएगा देखेंगे अभी। 7 7 जा 49 कैरी 4 होता है
एंड 7 4 जा 28 होता है, 28 प्लस 4 कितना होता है 32, कैरी होता है 3, 7 1 जा 7 होता है, 7 प्लस 3 10, 7 1 जा 7, 7 प्लस 3 10। सो ये कितना हो गया 147, 7 जा 1029। सॉरी यहां पे भी हमें जीरो लेना था, सॉरी हमने सिर्फ क्वोशंट में ही जीरो लिया है और यहाँ पे हमने नहीं लिया है, सो यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा। हाँ अभी हमें लेना है 7 जा, यानी 1407 7 जा, अभी कितना हो जाएगा 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 0 जा 0, 0 प्लस 4 यानी 4, नेक्स्ट 7 4 जा 28 यानी 8, कैरी 2 होता है और 7 1 जा 7 और प्लस 2 यानी 9 होता है। ये हो गया 1407 7 जा कितना हो गया 9849। यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 4 गया तो 5 और यहाँ पे भी 9 रहेगा, 9 में से 8 गया तो 1, फिर यहाँ पे 9 रहेगा, 9 में से 9 गया तो 0, बट हमारे लिए 2 डेसिमल प्लेसेस काफी है। ये हो गया √50 का वैल्यू 7.07, ये जो भी है अप्रोक्सीमेट वैल्यू है और ये फाइनल वैल्यू नहीं है। अभी हम निकालेंगे BC का डिस्टेंस। अभी BC की बात करेंगे, सेम डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे हम फार्मूला नहीं लिख रहे, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। BC का डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। सो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 2 माइनस x1 यानी -2 है, माइनस इंटू -2 कितना होता है +2 का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया 2 + 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है -3, माइनस इंटू -3 कितना होता है +3, ये हो गया 3 + 3 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 + 2 यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 + 3 यानी 6 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी 16 और 6 का स्क्वायर यानी 36। सो ये हो जाएगा हमारा 30 40 40 प्लस 52, ये हो गया हमारा 52। यहाँ पे हमें √52 का वैल्यू निकालना है। ओके चलो यहीं पे करेंगे हम √52 का। फिर से सेम लॉन्ग डिवीजन मेथड, यहाँ पे 52 है तो हम ले सकते हैं 7 7 जा 49, माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 में से 9 गया तो 3 और 4 में से 4 गया तो 0। फिर से हम क्या करेंगे 1 पेयर ऑफ जीरोस को नीचे लाएंगे तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट एज इट इज आएगा क्वोशंट में। अभी हमें फर्स्ट डिवाइजर को क्या करना पड़ेगा डबल करना पड़ेगा। सो यहाँ पे 14 है और यहाँ पे 301 है तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं 1 जा ले सकते हैं हम, 1 जा 141 1 जा 141 होता है, फिर माइनस करेंगे। सो 10 में से 1 गया तो 9 और यहाँ पे 9 में से 4 गया तो 5, यहाँ पे 2 रहेगा, 2 में से 1 गया तो 1। नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे नेक्स्ट 1 पेयर ऑफ जीरोस को नीचे लाएंगे। देखो ये 14 तो पहला वाला एज इट इज रहेगा और ये नेक्स्ट न्यू डिवाइजर को हमें डबल करना पड़ेगा यानी 1 + 1 यानी हो जाएगा 2। नेक्स्ट यहाँ पे 142 है और यहाँ पे हमारे पास 15,900 है। सो यहाँ पे कौन सा नंबर लेने से हम इसका छोटा नंबर ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं हम चेक करेंगे। यहाँ पे 142 है और यहाँ पे ये है। ओके ओ सॉरी एक काम करेंगे, देखो यहाँ पे 141 को 141 1 141 लेने से बाद में 159 आ गया यानी तो बड़ा नंबर आ गया तो हम यहाँ पे ना 2 सा ले सकते हैं, यहाँ पे हम 2 सा ले सकते हैं, यहाँ पे हम 2 सा ले सकते थे। हमारा 14 है डिवाइजर सो 2 सा ले सकते हैं। 2 सा कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2 यानी ये देखो छोटा नंबर मिल गया 300 से। सो ये हो गया हमारा, माइनस करेंगे अभी 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ पे 9 में से 8 गया तो 1 और यहाँ पे 2 में से 2 गया तो 0। अभी हम क्या करेंगे 1 पेयर ऑफ जीरोस को नीचे लाएंगे यानी 1600 हो गया। यहाँ पे 14 एज इट इज रहेगा, ये जो न्यू डिवाइजर है वो डबल हो जाएगा 2 + 2 यानी 4। ओके यहाँ पे अभी कौन सा नंबर लेंगे, अभी हमारा डिवाइजर है 144 है और यहाँ पे 1600 है। यहाँ पे जो नंबर लेंगे सेम नंबर क्वोशंट में भी लेना पड़ेगा हमें, यहाँ पे हम लेंगे 1 जा। सो यहाँ पे भी 1 जा हो जाएगा 1441 1 जा कितना बोलेगा 1441 ही मिलेगा। फिर माइनस करेंगे तो 10 में से 1 गया तो 9
अभी 10 में से सॉरी 9 में से 4 गया तो 5, फिर यहाँ पे 5 बचेगा, 5 में से 4 गया तो 1। सो ये हो गया रिमाइंडर। सो हमें दो डेसिमल प्लेसेस काफी है। सो ये हो गया आंसर 7.21। अभी हम निकालेंगे AC का डिस्टेंस। सेम फार्मूला है, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अच्छा AC की बात कर रहे हैं हम, तो ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा। सो x2 माइनस x1 यानी -3, यानी 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। चलो अभी हम इसका आंसर निकालेंगे। ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा +1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर तो सॉरी -1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, यानी ये हो गया √2। सो √2 का वैल्यू सभी को पता है 1.41, यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। और ये जो वैल्यू है ये भी इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। हाँ ओके, देखो यहां से हमें पता चलता है अगर कोई भी दो साइड को प्लस करो यानी वो तीसरे साइड से क्या है, बड़ा है। यानी हम बोल सकते हैं कि सिंस द सम ऑफ एनी टू डिस्टेंसेस इज ग्रेटर देन द थर्ड डिस्टेंस। यहां पे आप कोई भी दो डिस्टेंस को प्लेस करो तो वो थर्ड से बड़ा आ रहा है, यानी ट्रायंगल इनइक्वालिटी को अप्लाई कर रहा है, यानी यहां पे वो सैटिस्फाई कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि दिस पॉइंट्स विल फॉर्म अ ट्रायंगल। सो वी कैन से दैट द पॉइंट्स A, B एंड C फॉर्म अ ट्रायंगल। लेकिन वो बोल रहा है इफ दे फॉर्म अ ट्रायंगल सो नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल। सो वो कौन सी टाइप ऑफ ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है। सो हम यहां पे दिखाएंगे लिखकर, यहां पे ओके देखो यहां पे हम लिख सकते हैं कि BC स्क्वायर विच इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। यानी देखो AB और AC का दोनों का स्क्वायर, उनका एडिशन जो है वो BC स्क्वायर के बराबर आ रहा है। यानी हम लिख सकते हैं कि by converse of Pythagoras theorem, by the converse of Pythagoras theorem, the triangle is right angle. The triangle is right angled triangle at कहां पे हो सकता है। देखो BC क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूस, अगर ये BC हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूस, यहां से कोई B और ये C लिया हाइपोटेन्यूस, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, पॉइंट A हो जाएगा। सो देखो कहां पे हो रहा है, 90 डिग्री बना रहा है A के पास। तो हम बोलेंगे द ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल एट, कहां पे हो रहा है A के पास। सो दिस इज द फाइनल आंसर। I hope you all understood very well. So please pause the video to note it down. Okay, so now the next example 2. The question is that show that the points 1, 7, 4, 2, -1, -1 and -4, 4 are the vertices ऑफ अ स्क्वायर। ये जो 4 पॉइंट्स है हमें प्रूफ करना है, यानी शो करना है, हमें दिखाना है कि ये चारों पॉइंट्स है वो किसके साइड से, यानी वो स्क्वायर के वर्टाइसेस यानी स्क्वायर के कॉर्नर से करके हमें शो करना है। अगर ये स्क्वायर के कॉर्नर्स हो जाएंगे तो हमें क्या क्या सेटिस्फाई करना पड़ेगा, चारों साइड भी इक्वल होना चाहिए और उनके डायगोनल्स भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। चलो अभी देखेंगे उनके डायगोनल्स और उनके चारों भी साइड्स सेम है या नहीं है। अभी इनके नामकरण करेंगे। सॉल्यूशन, एक का नाम देंगे A यानी 1, 7, एक का नाम देंगे B 4, 2, एक का नाम C यानी -1, -1 और लास्ट का नंबर दे देंगे D -4, 4। अभी हमें चारों साइड्स निकालेंगे। पहले निकालेंगे AB का डिस्टेंस। डिस्टेंस फार्मूला आप सभी को पता है, एक बार लिखेंगे फिर से, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम AB की बात करें तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 यानी 4 - 1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर यानी ये हो गया हमारा 3 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस 5 का होल स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 5 का स्क्वायर यानी 25। सो ये हो गया हमारा आंसर √34। नेक्स्ट अभी बात करेंगे हम बीसी की। अभी बीसी साइड निकालेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आंसर x2 माइनस x1 -1 -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी -1 -2 का होल स्क्वायर। सो ये हो गया हमारा -5 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर यानी 25 और -3 का स्क्वायर यानी 9। फिर से 29 प्लस 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा 34। बीसीबी 34। अभी हम निकालेंगे सीडी। सेम फार्मूला स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 यानी -4 -1 है तो ये हो जाएगा +1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस यहाँ पे -1 है यानी ये +1 हो जाएगा होल स्क्वायर। नेक्स्ट ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। यहाँ पे -3 का स्क्वायर यानी 9 होता है और 5 का स्क्वायर यानी 25। सो ये फिर से आ गया 9 प्लस 25 यानी 34। अभी हम चौथा साइड निकालेंगे एडी। सेम फार्मूला है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ए और डी की बात कर रहे हैं। x2 माइनस x1 -4 -1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। सो यहां से हमारा आंसर हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर कितना होता है 25 और -3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। सो ये हो गया फिर से √25 प्लस 9 यानी ये हो जाएगा √34। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि सारे साइड इक्वल है। अभी हमें इसके डायगोनल्स निकालना है। सो पहला होता है डायगोनल AC निकालेंगे। सेम फार्मूला डायगोनल AC A और C की बात करें तो √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर -1 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी ये हो गया -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। y2 कितना है -1 माइनस y1 का होल स्क्वायर कितना है 7 यानी -1 7 का होल स्क्वायर। सो ये हो गया हमारा आंसर -2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारा -8 का होल स्क्वायर। सो ये रहा हमारा आंसर -2 का होल स्क्वायर यानी +4 -8 का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 64। सो ये आंसर आ गया 4 + 64 यानी 68 आ गया फर्स्ट डायगोनल AC। अभी हम दूसरी डायगोनल की बात करेंगे डायगोनल BD। सेम फार्मूला स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। हम BD की बात कर रहे हैं। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी 4 - 2 का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा हमारा -8 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा ये 2 का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा -8 का होल स्क्वायर यानी 64 और 2 का स्क्वायर यानी 4। सो ये हो जाएगा √68। या देखो चारों साइड्स भी इक्वल है और दोनों डायगोनल्स भी इक्वल है। इसका मतलब ये जो चारों पॉइंट्स है वो स्क्वायर के वर्टाइसेस बनेंगे कि नहीं बनेंगे। यस वी कैन से दैट फाइनली देयरफॉर A B C and D are vertices of square। सो मैं यहां पे लिख रहा हूं देयरफॉर द पॉइंट्स A B C and D are vertices of a square। वो स्क्वायर के कॉर्नर्स बन सकते हैं यानी हम बन के दिखा दिया भी है। ओके सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप you all understood very well, so please pause the video to note it down। ओके बच्चों ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जांपल 3। तो देखते हैं क्वेश्चन। दिस फिगर shows the arrangements of desks in a classroom। Ashima, Bharti and Camilla are seated at 3,1, 6,4, 8,6 रेस्पेक्टिवली यानी एक ऑर्डर में बैठे हैं। डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन। हम सोच सकते हैं क्या दे आर सीटेड इन अ लाइन यानी वो एक लाइन पे बैठे हैं क्या, क्वेश्चन मार्क है।
नेक्स्ट गिव यूर रीजंस फॉर आंसर। हमें रीजन देना है कि अगर ये तीनों भी एक ही लाइन में सीटेड है तो हमें रीजंस देना है। सी अगर ये तीनों पॉइंट्स अगर एक ही लाइन में रहते हैं, समझो अगर इसे एक ही लाइन के ऊपर आ जाएंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस पॉइंट्स आर क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। अगर इस लाइन की इधर भी बढ़ाएंगे, इसकी इधर बढ़ाएंगे तो ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। अगर हमने ये तीनों पॉइंट्स की अगर कोलिनियर दिखा दिया है, इसका मतलब वो तीनों भी जो है आशिमा, भारती एंड कैमेला, तो वो लाइन के ऊपर सिटेड है कि नहीं है। चलो अभी दिखाएंगे हम सॉल्यूशन। ये क्या है हमारा, आशिमा का कोऑर्डिनेट दिया 3,1 और भारती के दिया है 6,4 एंड कैमेला के दिया है C 8,6। अभी हमें यहाँ पे तीनों के डिस्टेंसेस निकालेंगे। पहले हम AB की डिस्टेंस निकालेंगे। फार्मूला मैं नहीं लिख रहा हूं, AB की बात कर रहे हैं। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर यानी 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर यानी 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। हम देख सकते हैं यहाँ पे ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी ये हो गया हमारा रूट 9 प्लस 9, यानी ये हो गया रूट 9 इंटू 2। सो इसको हम लिख सकते हैं 3 रूट 2। नेक्स्ट हम बात करेंगे BC की डिस्टेंस। BC की डिस्टेंस x2 माइनस x1 यानी 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। सो ये हो गया हमारा 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस 4, यानी इसको लिख सकते हैं हम 4 इंटू 2। सो ये हो जाएगा 2 रूट 2 हो जाएगा। नेक्स्ट अभी AC की बात करेंगे। AC की x2 माइनस x1 यानी 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर यानी 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी ये हो गया 25 प्लस 25। इसको हम लिख सकते हैं 25 इंटू 2। सो ये हो जाएगा 5 रूट 2। अगर ये तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पे बैठ रहे हैं, इसका मतलब AB प्लस BC वो किसके बराबर होना चाहिए, AC के बराबर होना चाहिए। देखेंगे यहाँ पे सिंस देखो AC का डिस्टेंस जो है विच इज इक्वल टू AB प्लस BC के बराबर है क्या नहीं कि चेक करो। AC कितना हमारे पास 5 रूट 2, AB कितना हमारे पास 3 रूट 2 और BC कितना हमारे पास 2 रूट 2। देखो 5 रूट 2 विच इज इक्वल टू 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 कितना होता है 5 रूट 2, यानी ये दोनों का सम वो होल पार्ट के बराबर है, यानी AB प्लस BC किसके बराबर है, AC के बराबर है। इसका मतलब ये जो तीनों पॉइंट्स है वो सेम लाइन पे सिटेड है कि नहीं की, यस हम बोल सकते हैं कि A B एंड C आर वो सेम लाइन पे बैठ गए। इसका मतलब कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। हम बोल सकते हैं कि A B एंड C आर कोलिनियर पॉइंट्स, बट हमें क्या पूछा था, दे आर सीटेड इन अ सेम लाइन। यस हम बोल सकते हैं कि यस दे आर सीटेड इन अ लाइन, यानी वो एक लाइन पे ही बैठे हैं। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप you are understood very well, so please pause the video to note it down. ओके ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जांपल 4। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y, यानी हमें यहाँ पे x एंड y के बीच में रिलेशन दिया है सच दैट, यानी कंडीशन भी दिया है द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7, 1 एंड 3, 5। ये जो पॉइंट x, y है ये दोनों पॉइंट्स पे वो कितना दूरी पे है बोल रहा है, इक्विडिस्टेंस पे। सो अगर हमें x एंड y का रिलेशन देना है, ओके बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो अभी ये जो पॉइंट है यहाँ पे x, y, ये यहाँ पे दो पॉइंट्स है, एक तो A है यहाँ पे 7, 1 और यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट है B, वो है 3, 5। ये जो पॉइंट x, y है ये दोनों पॉइंट्स है वो कितना दूरी पे है बोल रहा है, वो इक्विडिस्टेंट दूरी पे है बोल रहा है। इसका मतलब इसका डिस्टेंस इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, यस इसका कोई नाम दे देंगे हम P दे देंगे, यानी यहां से हमें क्या पता चलेगा PA विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PB हो जाएगा, या भी हम दोनों का डिस्टेंसेस निकालेंगे यहाँ पे। सो PA यानी PA का डिस्टेंस निकालना है तो हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज करना। आप सभी को तो पता है डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इधर भी सेम होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो ऑन एन इक्वालिटी इधर का रूट कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास, अभी इसके डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे। x2 कितना है हमारे पास, देखो हम pa की बात कर रहे हैं, x2 हो जाएगा 7 माइनस x1 यानी x हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा 1 माइनस y1 कितना है y यानी 1 माइनस y का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू x2, यानी अब pb की बात कर रहे हैं। x2 यानी कितना हो जाएगा 3 माइनस x1 कितना हो जाएगा x इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास 5 माइनस y1 कितना है हमारे पास y, अब इनका होल स्क्वायर। देखो ये सारे कौन सी फॉर्म में है, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म में है। यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस बी स्क्वायर होता है। चलो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 49 माइनस 2ab 2 7 जा 14 14 इंटू एक्स यानी माइनस 14x प्लस बी स्क्वायर यानी x का स्क्वायर कितना होता है x स्क्वायर प्लस यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab 2 इंटू 1 इंटू y ये हो जाएगा माइनस 2y प्लस बी स्क्वायर यानी कौन है y का स्क्वायर, सो ये हो जाएगा y स्क्वायर विच इज इक्वल टू फिर से a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab 2 इंटू 3 इंटू एक्स यानी ये हो जाएगा 6x प्लस b का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 5a का स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर कितना होगा 25 माइनस 2ab 2 इंटू 5 इंटू y कितना हो जाएगा माइनस 10y प्लस b का स्क्वायर यानी y स्क्वायर। यहां से हमें क्या मिलेगा, देखो ये x स्क्वायर कट हो जाएगा, ये y स्क्वायर कट हो जाएगा। अभी बचा है क्या हमारे पास 49 माइनस 14x प्लस 1 माइनस 2y विच इज इक्वल टू 9 माइनस 6x प्लस 25 माइनस 10y। ये RHS के सारे टर्म्स को LHS में लाएंगे हम। सो क्या मिलेगा 49 माइनस 14x प्लस 1 माइनस 2y, इधर का प्लस 9 इधर आके माइनस 9 होगा, इधर का माइनस 6x यानी उधर का माइनस 6x इधर आके प्लस 6x होगा, उधर का प्लस 25 इधर आके माइनस 25 होगा, उधर का माइनस 10y इधर आके प्लस 10y हो जाएगा। RHS पूरा कितना हो गया अभी 0। अभी x टर्म को ऐड करेंगे, माइनस 14x प्लस 6x कितना हो जाएगा माइनस 8x। अभी y वाले टर्म्स को ऐड करेंगे, माइनस 2y प्लस 10y यानी ये हो जाएगा प्लस 8y। देखो 49 प्लस 1 50 ये हो गया 50 और माइनस 9 माइनस 25 कितना हो जाएगा माइनस 34, यानी इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 और ये हो गया 1 यानी ये हो गया प्लस 16 विच इज इक्वल टू 0। एंड दिस ऑल द टर्म्स आर डिविजिबल बाय कौन है 8 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे माइनस 8 से डिवाइड करेंगे। माइनस 8 से डिवाइड करने से क्या मिलेगा आंसर, ये हो जाएगा प्लस x, ये हो जाएगा माइनस y और ये हो जाएगा माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा x एंड y का रिलेशन। या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस y, ये माइनस 2 को RHS में भेजेंगे तो वो प्लस 2 होगा, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। I hope you all understood very well. So please pause the video to note it down. ओके ये रहा हमारा एग्जांपल 5 क्वेश्चन। फाइंड अ पॉइंट ऑन द y axis which is equidistant from the points a 6,5 and b -4,3। ऐसा एक पॉइंट ढूंढो जो y एक्सिस पे है और ये दो पॉइंट से वो क्या है इक्विडिस्टेंट पे है। ओके देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस क्या होता है, x का कोऑर्डिनेट 0 होता है। सो यहाँ पे लिखेंगे हम एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट विल बी क्या होता है 0 होता है। सो यहाँ पे कोई तो भी एक पॉइंट है y एक्सिस पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, यानी तो 0,
y का कोऑर्डिनेट कोई तो भी y का वैल्यू देगा, यानी हो गया 0, y। ये जो पॉइंट है इस दो पॉइंट से वो कितना दूरी पे है बोल रहा है, इक्वी डिस्टेंट पे है, यानी यहाँ पे जो पॉइंट ये है 6, 5 और ये जो पॉइंट बी है वो -4, 3। ये जो पॉइंट है ये दोनों पॉइंट्स पे इक्वी डिस्टेंट पे, यानी इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ओके, इसका कोई नाम दे दूंगा मैं P। सो यहाँ पे जो P है वो किसके बराबर होगा, PB के बराबर, यानी PA डिस्टेंस विच इज इक्वल टू PB। सो हमें वही पॉइंट भी निकालना है कि y एक्सिस पे, यानी ये जो y का कोऑर्डिनेट क्या है वही हमें निकालना है। ओके, चलो देखते हैं अभी। PA यानी PA का डिस्टेंस निकालना है, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वहीं से PB का डिस्टेंस भी सेम फार्मूला है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आने इक्वालिटी ये रूट कट हो जाएगा, ये भी हमें यहाँ पे वैल्यूज पुट करना है। ओके, x2 माइनस x1 हम बात कर रहे हैं PA की, x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस y का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू x2 माइनस x1, यानी अभी PB की बात कर रहे हैं, x2 माइनस x1 -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस y का होल स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। सो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस ये कौन सी फॉर्म में, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म में। a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर होता है। a स्क्वायर करेंगे यानी 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 2ab 2 इंटू 5 इंटू y यानी हो गया -10y प्लस y का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर कितना होगा y स्क्वायर विच इज इक्वल टू -4 का होल स्क्वायर यानी हो जाएगा 16 प्लस फिर से ये कौन सी फॉर्म में है, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म में, a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 2ab 2 इंटू 3 इंटू y यानी ये हो गया -6y प्लस b का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर यानी y स्क्वायर, ये y स्क्वायर कट हो गया है। अभी हमारे पास क्या बचा है 36 प्लस 25 माइनस 10y विच इज इक्वल टू 16 प्लस 9 कितना होता है 25 माइनस 6y, ये 25 कट हो गया है। अभी हमारे पास क्या बचा है 36 माइनस 10y विच इज इक्वल टू -6y। अभी ये y का वैल्यू उधर भेजेंगे, यहाँ पे -10y है, उधर भेजने से क्या हो जाएगा +10y हो जाएगा, यानी 36 विच इज इक्वल टू -6y, ये जो -10y उधर जाके बन जाएगा +10y। सो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 36 विच इज इक्वल टू 4y हो जाएगा। सो यहाँ से हमारा y का वैल्यू हो जाएगा 36/4। सो ये हो जाएगा y का वैल्यू 4 1 जा 4 4 9 जा 36 यानी y का वैल्यू कितना आ गया है 9। सो उन्होंने क्या बोला है फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट बोला है, तो y का वैल्यू कितना आ गया 9। सो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर 0,9 द पॉइंट 0,9 on y axis which is equidistant from a के कोऑर्डिनेट्स क्या दिया है 6,5 एंड b के कोऑर्डिनेट्स दिया है -4,3। So this is the final answer. I hope you all understood very well. So this is the complete introduction of exercise 7.1. So we will see you in the next video of exercise 7.1 solutions. Till then, bye bye.